वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर बाई टेस्ट चलाया जा रहा है उसका दूसरा पार्ट है। दूसरा चैप्टर है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 1 कहता है कि घटना और बंगाल के गवर्नर तत्कालिक मिलाना है। प्लासी का युद्ध, रोजर ड्रैंक था, द्वैत शासन लागू, 1765 क्लाइव, बक्सर का युद्ध वेंसीटट, बंगाल में आकलन कार्टियर। ठीक है, रोजर ने प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था, लेकिन प्लासी के युद्ध जो लड़ा था वो क्लाइव का मेन भूमिका था। ठीक है, इसीलिए 1757 के युद्ध के बाद क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया था और 1757 फिर दूसरा बार 1765 में क्लाइव आया था, तब गवर्नर बना था। ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला से लड़ा था, इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकुट। राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इधर से 3 लोग लड़ रहे थे। एक मुगल राजा कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब भी लड़ रहा था, शुजाउद्दौला। और बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। ये तीनों मिलकर लड़े थे बक्सर का युद्ध, जिसमें इन तीनों की हार हुई थी और हेक्टर मुनरो विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला। 57 से 67, 1764 से 1793, 1765 से 72, 1760 से 93। राइट आंसर है वो 1765 से 72। क्लाइव लाया था 1765 में, इसको हटाया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। बंगाल में द्वैत शासन को हटाया था। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि का स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर के राजा। इसका जो राइट आंसर है वो हैदराबाद का निजाम था। यानी सहायक संधि को लागू करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। कब? 1798 में। ठीक है, बोलेगा तो 1799 में मैसूर सहायक संधि को अपनाया था। अवध 1801 में अपना लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग होगा, क्योंकि 1858 के अधिनियम द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा और प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिनूर की संधि। तो कौन सी? तीसरी अंगल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। कब हुआ था? 1792 में किया था। मंगलौर का संधि जो था ये द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1784 में हुआ था, इसका संधि किया था। मैसूर संधि 1799 में किया था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय प्रथम बोलेगा कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुआ था, तो उस समय मद्रास की संधि हुआ था। कौन सा? मद्रास की संधि। कब? 1769। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था। हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंग या डलहौजी। राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। यानी राज हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। गुरु हरि राय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो जफरनामा जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी, वेलेस्ली, ऑकलैंड या बेंटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो डाक व्यवस्था लाया था डलहौजी। कब लाया था? 1854 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव। तो गुरु नानक का जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। कौन लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने लिखा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख को सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? हरराम, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव या कॉर्नवालिस? किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब, मैसूर का राजा, बंगाल का नवाब। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, हैदराबाद का निजाम किया था 1798 में, अवध 1801 में किया था, मैसूर 1799 में किया, यानी 1, 2, 3। ठीक है। बंगाल का नवाब नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहेगा निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताएं। तो इसके लिए आपको डेट याद रखना पड़ेगा। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि अमरदास के बाद रामदास आए थे, रामदास के बाद अर्जुन देव, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है 9वें सिख गुरु को, गुरु तेग बहादुर को। ठीक है। तो अगर इन लोग का डेट याद रखना है तो इस तरह याद कर सकते हैं कि रामदास का जो शासनकाल था, मान सकते हैं शासन 1752 से लेकर 74 तक था। अमरदास का बोलेगा तो 74 से लेकर 1774 से लेके 81 तक था। अर्जुन देव का 1781 से लेके 1606 तक। ठीक है। और अगर तेग बहादुर का बात करेगा तो ये 1664 से लेकर 75 तक थे। ठीक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुगौली की संधि 1816 में किन के बीच संपन्न हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी अवध के बीच, या अवध के नवाब और नेपाल के बीच? राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, वांडीवास में? इसका जो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम में 1799 में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य को कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर, त्रावणकोर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा, मैसूर, मैसूर, सतारा, भावनगर? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, झांसी, नागपुर और सतारा। लेकिन बोलेगा कि हड़प नीति के तहत प्रथम राज्य कौन सा? तो सतारा को। किसको? सतारा को। कब? 1848 में। ठीक। उसके बाद झांसी, फिर नागपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन का संबंध गवर्नर जनरल थे। कॉर्नवालिस, बेंटिंग, डलहौजी, रिपन? इसका जो राइट आंसर है वो बेंटिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है कि वेडेयार डैश के शासक थे? मैसूर रियासत, त्रावणकोर के, विजयनगर के, इनमें से कोई नहीं। तो वेडेयार जो था वो मैसूर रियासत के शासक थे। कहाँ के? मैसूर रियासत के। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलौर, भाग्यनगर? राइट आंसर श्रीरंगपट्टनम। कौन? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव ने बंगाल का गवर्नर बनाया 1756, 1757, 1758, 1759? तो 1757 का प्लासी के युद्ध के बाद इसको गवर्नर बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अगला क्वेश्चन है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग, रिपन? तो द्वैत शासन को चालू किया था क्लाइव, ख़त्म किया था वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग्स।
1765 में चालू हुआ था और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने ख़त्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध सबसे ज़्यादा मराठों ने किया था। कौन किया था? मराठों ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि ऑप्शन में है इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, बी में है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, तीसरा में दे रहा है कि एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना को सफाया हो गया, चौथा है कि सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो इसका जो राइट आंसर है, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव मजबूत करना, भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, या भारत में जन साक्षरता का विकास करना, या निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो इसका राइट आंसर है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव को मजबूत करना चाहते थे, आधुनिक शिक्षा देना इसीलिए चाहते थे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक व्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? अवध, उड़ीसा, बर्मा, संयुक्त प्रांत। अवध को कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में वहाँ का जो नवाब था वाजिद अली शाह को हटा दिया गया और कुशासन के आधार पर अवध को हड़प लिया गया। ठीक है, कौन हड़पा था? डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह। तो आदि ग्रंथ जो है वो गुरु अर्जुन ने संकलित किया है। कौन? गुरु अर्जुन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नाम किससे पड़ी है? 1813 के चार्टर अधिनियम, 1835 मैकाले अधिनियम, 1882 हंटर आयोग, या 1854 का वुड डिस्पैच। राइट आंसर 1835 मैकाले अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटर्ट, वारेन हेस्टिंग, कर्टियर। तो इसमें सही बैठाना है तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटर्ट, कर्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना की पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिक की राष्ट्रीय भावना का अभाव, उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? राष्ट्रीय भावना की कमी और कंपनी को पश्चिमी शिक्षा मिली थी, पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? डलहौजी, विलियम बेंटिंग, कैनिंग, ऑकलैंड। डलहौजी डाक टिकट लाया था कब? 1854 में लाया था डाक टिकट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने वाला और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब? 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन है? शुजाउद्दौला, सआदत खान बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग, शेर खान। राइट आंसर है सआदत खान बुरहानुल मुल्क। ठीक है, स्थापना 1722 में किया था। कब? 1722 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम
शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया। बाद में वह बक्सर के युद्ध अंग्रेजों से पराजित हुए थे। जहांदार शाह, फारूक सी और मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। यानी बक्सर के युद्ध में कौन कौन मिलकर रहा था वही पूछ रहा है। तो शाह आलम द्वितीय थे, मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, जो इन तीनों को हरा दिया था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में, 23 अक्टूबर को। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। उस समय जो था वह अजीजुद्दीन आलमगीर था। ठीक है, ये 1754 से लेकर 58 तक था। ठीक। बंगाल का नवाब था आलमगीर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली। कौन था? हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल के फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, या काला करवास, ब्लैक होल की घटना का होना था? इसका राइट आंसर है अंग्रेजों ने जो व्यापारिक छूट मिला था उसका दुरुपयोग बहुत कर रहे थे। यही कारण था प्लासी का युद्ध होना, और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला लड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदार ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदन, खादिम खान। राइट आंसर है कि मोहनलाल और मीर मदन, यही दो ऐसे थे जो सिराजुद्दौला के साथ थे। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी, 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? कहाँ घटी थी? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर, कोलकाता। राइट आंसर है कोलकाता में घटा हुआ था। कब? कोलकाता में। ठीक। इसमें क्या हुआ था कि 20 फुट लंबा 14 फुट चौड़ा एक कोठरी था, उसमें 146 लोग को बंद कर दिया गया था, उसमें से 23 लोग जिंदा बचे थे। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाए या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम। राइट आंसर है नवीन चंद्र सेन ने यह बात कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखी की काली रात का आरंभ हुआ है। कौन बोला था? नवीन चंद्र सेन बोला था। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने 1765 से लेकर 72 तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दिया था? जदुनाथ सरकार, के एम पन्नीकर, ताराचंद, इनमें से कोई नहीं। ये बात के एम पन्नीकर ने बोला था कि 1765 से जो 72 तक कंपनी का द्वैत शासन था ये डाकुओं का राज्य का संज्ञा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति कौन लाया था? वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद राजा, राजा सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसको? मोहम्मद रजा खान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया था? अमीन चंद, मानक चंद, राय दुर्लभ, राजा सिताब राय। राइट आंसर है राजा सिताब राय को बनाया था। किसको? राजा सिताब राय। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे वो शाह शुजा से। क्या हुआ था कि 1809 में शाह शुजा को राजगद्दी से हटा दिया गया था।
तो फिर रंजीत सिंह के सहायता से ये गद्दी पुनः अपना लिया था। तो इसी खुशी में शाह शुजा ने जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा नादिर शाह लूट कर ले गया था उसको ये गिफ्ट में रंजीत सिंह को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनवा के युद्ध में हराया कौन था वो? कैप्टन पॉपहेम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोड्डार्ड। राइट आंसर है आयरकुट था। कौन था? आयरकुट ने हैदर अली को पोटोनवा के युद्ध में हराया था। पोटोनवा का युद्ध 1781 में हुआ था। इसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1782 में टीपू युद्ध को संभाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़क सिंह ने गद्दी संभाला था। कौन था उत्तराधिकारी? खड़क सिंह था। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।